ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ आपको कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, उनके आपको नेचर फाइंड करना है ना। उन इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे, उन रूट्स का नेचर क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। आगे उन्होंने बोला इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर आपके रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, फाइंड देम, तो आपको उन्हें फाइंड भी करना है। तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। भाई इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा होगा, ये हमको कौन बताता है? ये हमको बताता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 है या डिस्क्रिमिनेंट हमारा इक्वल टू 0 है, तो इन दो कंडीशन में आपके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है, तो रूट्स हमारे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे। b² - 4ac -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5, ये आपका आ गया 9 - 40, ये आपका आ गया -31। और -31 जब आ गया तो ये आपका 0 से छोटा हो गया, यानी d अगर हमारा लेस देन 0 आ रहा है तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो आप लिख देंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नोट इट डाउन। सेकंड पार्ट है हमारा 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो यहाँ भी हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे। तो b है हमारा -4√3 -4 × 3 × 4। -4√3 का स्क्वायर आपका कितना होगा? 48 - 48। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आ गया। इट मीन्स रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो रूट्स आपके यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। क्वेश्चन में आपसे बोला है इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रूट्स आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, फाइंड देम, तो उनको आप फाइंड करिए। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल चुके हैं, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारा? x = -b ± √d/2a। तो b है हमारा -4√3 ± d है हमारा 0/2 × a, a है हमारा 3। तो ये आपका आ गया 4√3 ± 0/6। एक बार आप +0 ले लीजिए, एक बार -0 ले लीजिए। तो 4√3 + 0 4√3 आ जाएगा /6। एक बार माइनस लिया तो 4√3 - 0 4√3 आ जाएगा /6। 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। तो रूट्स आपको मिल गए, रूट्स आपको मिल गए x = 2√3/3 और 2√3/3। क्लियर?
नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो डैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है इसके इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। इक्वल रूट्स हमारे कब होते हैं? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है तब हमारे इक्वल रूट्स होते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है? b² माइनस 4ac। आप वैल्यू पुट करिए। b हमारा k a2 और c 3, तो k² माइनस 24 इक्वल 0। तो k² आपका आ गया 24, k आपका आ गया 24 का रूट प्लस माइनस का साइन, तो k आपका आ गया प्लस माइनस 2√6। ये आपकी k की वैल्यूज़ आ गई। सेकंड पार्ट है आपका kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। सबसे पहले इसको थोड़ा सा इजी करते हैं। kx का मल्टीप्लाई आप ब्रैकेट में करिए, तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल 0। अब आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटअप हो गई। इस इक्वेशन के भी 2 इक्वल रूट्स हैं, और इक्वल रूट्स हमारे कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के इक्वल होता है। और डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है? b² माइनस 4ac। वैल्यू पुट करिए। b हमारा -2k, a k और c 6। ये आपका हो गया 4k² माइनस 24k इक्वल 0। क्लियर? इसके बाद आपको 4k कॉमन मिल रहा है, तो आपका बचा k माइनस 6 इक्वल 0। ये आपके दो फैक्टर आ गए, 4k और k माइनस 6। आप दोनों को 0 के इक्वल कर दीजिए तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो 4k इक्वल 0 एंड k माइनस 6 इक्वल 0। तो यहाँ से k आपका आ गया 0/4 यानी 0, और यहाँ से k आपका आ गया प्लस का 6। क्लियर? नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव? क्या ये पॉसिबल है किसी रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को डिज़ाइन करना अगर उसकी लेंथ ट्वाइस है ब्रेड्थ से और एरिया है 800 मीटर स्क्वायर? अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। तो एक आपका रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, इसकी ब्रेड्थ को जैसे हमने x मान लिया तो लेंथ हमारी हो जाएगी 2x, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। आगे उन्होंने बोला एरिया आपको दिया है 800 मीटर स्क्वायर। अब एरिया हमारा क्या होता है? L इंटू बी, 2x इंटू एक्स इक्वल 800। तो ये आपका हो गया 2x² इक्वल 800, x² आपका आ गया 800/2 यानी 400। तो x आपका आ गया 400 का रूट प्लस माइनस, तो x आपका आ गया एक बार +20 और एक बार -20। अब -20 को आपको इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो फाइनल आंसर हमको मिल गया x इक्वल 20। आप यहाँ पुट कर दीजिए, आपको लेंथ ऑफ ब्रेड्थ मिल जाएंगी। तो लेंथ आपको मिल गई 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 20 40 मीटर, और ब्रेड्थ आपको मिल गई
x यानी 20 मीटर। तो देखिए जो कंडीशन आपको दी गई थी उससे हमने लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड कर लिया है ना, इसलिए ये आपका पॉसिबल है। जो रिलेशन आपको दिया गया है, जो कंडीशन आपको दी गई है, इससे हम लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड कर सकते हैं और हमने फाइंड किया भी। ठीक है, तो लिख देंगे नीचे, सो गिवन पॉसिबल, सो गिवन कंडीशन या गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। क्लियर, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सिचुएशन आपको दी गई है और आपसे कह रहे हैं क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो आपको दोनों फ्रेंड की एजेस को फाइंड करना है। क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड हैं, उनकी एजेस का सम दिया है 20 ईयर्स। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, 4 साल पहले दोनों फ्रेंड की जो एज है ना, 4 साल पहले दोनों फ्रेंड की जो एज थी उनका प्रोडक्ट आपको दिया है 48। तब दोनों की प्रेजेंट एज को फाइंड करना है। ओके, हमने मान लिया लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल x ईयर्स एंड एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, ये आपकी हो जाएगी 20 माइनस x ईयर्स। भाई दोनों फ्रेंड की एज का सम 20 दिया है, पहले फ्रेंड की एज को हमने x मान लिया, दूसरे फ्रेंड की एज को हमको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सम में से पहले वाले फ्रेंड की एज को माइनस कर देंगे। ओके, अब 4 ईयर्स एगो, अब हम 4 साल पहले दोनों फ्रेंड की एज को निकालेंगे। तो फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी आ जाएगी, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, देखिए प्रेजेंट एज x है तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 4। एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, अब देखिए सेकंड फ्रेंड की प्रेजेंट एज 20 माइनस x है तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x माइनस 4, यानी ये आपकी हो जाएगी 16 माइनस x। ओके, अब क्वेश्चन में उन्होंने बोला 4 साल पहले ये जो दोनों एज आई, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट ये आपको दिया है 48। क्लियर, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों ब्रैकेट का इनटू करिए। ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर 16x और 4x 20x और माइनस 64 माइनस 48 आपका हो जाएगा माइनस का 112 इक्वल 0। इसके बाद आप माइनस कॉमन ले लीजिए क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमें पॉजिटिव बनाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल 0। माइनस आपका 0 के पास चला जाएगा तो कुछ नहीं, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटअप हो गई। अब हमें चेक करना है कि क्या हम दोनों फ्रेंड की एज को फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये हमको कौन बताएगा, ये हमको बताएगा डिस्क्रिमिनेंट। तो आप डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करिए। तो b है हमारा -20 -4 इंटू ए है हमारा 1 और c है हमारा 112।
तो ये आपका आ गया 400 माइनस 448, यहाँ से आपका आ गया -48, ठीक है। और -48 इसका मतलब बिलो ज़ीरो हो गया। और जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से छोटा आता है यानी नेगेटिव आता है तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। और जब हमारे रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हम दोनों फ्रेंड की प्रेजेंट एज को फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर? नोट इट डाउन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क? क्या ये पॉसिबल है किसी रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन करना जिसका पेरीमीटर आपको दिया गया है 80 मीटर और एरिया आपको दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर? अगर पॉसिबल है तो आपको इस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ एंड ब्रेड्थ को फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपका रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है। इसकी लेंथ को हमने x मान लिया और ब्रेड्थ को हमने y मान लिया। तो यहाँ से पेरीमीटर हमारा कितना आ जाएगा? रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू L प्लस बी। अब देखिए क्वेश्चन में पेरीमीटर आपको गिवन है 80, 2 इधर आपका अपॉन में आ गया तो 80/2 40 इक्वल x प्लस वाई या x प्लस वाई इक्वल 40। क्लियर? इसके बाद इस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया कितना होगा? L इंटू बी यानी x इंटू वाई, और एरिया आपको गिवन है 400। तो 400 इक्वल एक्स वाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल 400। अब आप क्या करिए, यहाँ से है ना, यहाँ से या तो y की वैल्यू निकालिए x के टर्म में या x की वैल्यू निकालिए y के टर्म में। मान लीजिए हमने y निकाला तो y हमारा आ जाएगा 40 माइनस एक्स। इस y की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, 40 माइनस एक्स इक्वल 400 इंटू कर दीजिए 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 400। एक्स स्क्वायर हमारा निगेटिव में है, इसको पॉजिटिव में बनाने के लिए इन दोनों टर्म को आप RHS में ले जाइए। तो आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल 0। क्लियर? ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटअप कर लिया। अब हमको चेक करना है कि क्या हम लेंथ ऑफ ब्रेड्थ को फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन के अगर रूट्स हमको मिलेंगे तो लेंथ ऑफ ब्रेड्थ हमको मिल जाएंगी। अगर रूट्स नहीं मिलेंगे तो लेंथ ऑफ ब्रेड्थ नहीं मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b है हमारा -40, a है हमारा 1 और c है हमारा 400। ये आपका आ गया 1600 माइनस 1600, तो d हमारा आ गया 0। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं अगर d ग्रेटर देन 0 आता है या d इक्वल टू 0 आता है तो इन दोनों कंडीशन में आपको रूट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर रूट्स आपके एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है? इसके बाद आप क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई कर दीजिए। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल -b प्लस माइनस √d/2a। वैल्यू पुट करिए, b है हमारा -40 प्लस माइनस d है हमारा 0/2a, a है हमारा 1। तो ये आपका आ गया 40 प्लस माइनस 0/2।
एक बार 40 प्लस 0/2 यानी 40/2, एक बार 40 माइनस 0/2 यानी 40/2। तो दोनों ही कंडीशन में आपको मिल गया 20। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 20। इस x की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए तो आपको y यानी ब्रेड्थ मिल जाएगी। तो y आपका आ जाएगा 40 माइनस 20 यानी y इक्वल 20। तो लेंथ भी आपकी 20 आ गई। लेंथ को हमने x माना था तो लेंथ भी हमारी 20 आ गई, और ब्रेड्थ को हमने y माना था तो ब्रेड्थ हमारी 20 आ गई। लास्ट में लिख दीजिए हैंस लेंथ इक्वल 20 मीटर एंड ब्रेड्थ इक्वल 20 मीटर। क्लियर? नोट इट डाउन। एक्सरसाइज 4.4 आपकी कंप्लीट हो चुकी है और चैप्टर नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। इसका आप बार बार रिवीजन करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होंगे। क्लियर? थैंक यू।